टू द न्यू वीडियो इन वर्डप्रेस कोर्स सीरीज़। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि वर्डप्रेस के थीम्स क्या होते हैं, हम किस तरह से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके हमने देखे वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉलेशन के। इसके बाद है वर्डप्रेस के प्लगइन्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्या है और हम इसे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लगइन्स का फ़ायदा क्या है। प्लगइन्स जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमें न्यू फंक्शनलिटीज़ ऐड करते हैं। अगर हमें कोई नया काम करना चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट में और जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल ना हो, तो हम उसके लिए वर्डप्रेस के प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के प्लगइन्स फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है। तो फ्री जितने प्लगइन्स है वर्डप्रेस में अवेलेबल है, तो 58,000 से ज़्यादा प्लगइन्स वर्डप्रेस में इस वक्त अवेलेबल है और ये रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। वर्डप्रेस के प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, जो फंक्शनलिटी आपके ज़हन में आता है वो वर्डप्रेस के प्लगइन्स उसके लिए अवेलेबल है और उसकी मदद से आप वो अचीव कर सकते हैं। अगर प्लगइन उस फंक्शनलिटी के लिए अवेलेबल ना हो जो आपके जहन में है या आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए, तो उसके लिए आप अपना कस्टम प्लगइन भी डेवलप कर सकते हैं और अगर वो फ़ायदा मंद है और वर्डप्रेस का जो जितनी उसकी पॉलिसी है प्लगइन्स की रिलेटेड उसके मुताबिक वो एक्यूरेट है, तो आप उसे वर्डप्रेस पर भी पब्लिश कर सकते हैं या उसे अगर सेल करना चाहे तो किसी पर सेल भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस के प्लगइन्स हमारे वेबसाइट को सिक्योर करते हैं। वैसे वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट भी सिक्योर होता है, पर और एक्स्ट्रा ऑप्शंस ही ऐड करते हैं कि वेबसाइट और ज़्यादा सिक्योर हो। इमेजेस को ऑप्टिमाइज्ड करते हैं, वेबसाइट को फास्ट करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर हम बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस पर, तो वो प्लगइन्स के ज़रिए हम कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का एसईओ अगर करना चाहे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। पेज बिल्डर्स जो है जितनी है, एलिमेंटोर है, डीवी थीम का जो पेज बिल्डर है, डिफरेंट पेज बिल्डर्स है, वो इनेबल कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर्म्स अगर हम ऐड करना चाहें तो फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं और भी मुख्तलिफ फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। अभी हम वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे। तो इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप देखना चाहते हैं, इस आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए दो प्रोसीजर है। एक है कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से इंस्टॉल करें और दूसरा है कि हम फाइल मैनेजर से प्लगइन्स अपलोड करके इंस्टॉल करें। तो अपनी वेबसाइट में आते हैं और ये डेमो वेबसाइट है जिस पर हमने स्टार्ट से काम शुरू किया है। तो इसमें प्लगइन्स के सेक्शन में आके आप प्लगइन्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है बाय डिफ़ॉल्ट या आपने इंस्टॉल की है, तो वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप कोई नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर वर्डप्रेस की जितनी भी प्लगइन्स अवेलेबल है आपको सारे शो होंगे। फ़िल्टर्स भी आप लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से आप प्लगइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेमो के लिए एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करूँगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ये प्लगइन ये काम करता है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी वो कॉन्टेक्ट फॉर्म होते हैं और उसके ज़रिए यूज़र आपको ईमेल करते हैं तो वो फॉर्म ऐड करते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं या प्लगइन्स के सेक्शन पर दोबारा क्लिक करके जो प्लगइन्स का लिस्ट है वहाँ पर हम ये प्लगइन देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्लगइन ऐड हुआ, डिलीट भी कर सकते हैं या से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जब मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा तो अभी ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। इसके मुताबिक यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन भी मुझे मिल रहा है और यहाँ से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो ये हुआ पहला तरीक़ा। अभी सेकंड जो प्रोसीजर है वो है डैशबोर्ड के थ्रू करना, वो है फाइल मैनेजर के थ्रू करना। तो वो हम उस वक्त कर सकते हैं जब फ़र्ज़ करें अगर हम कोई प्लगइन किसी और जगह से डाउनलोड करें या जो प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लगइन हमने खुद ही डेवलप की हो, तो उसके लिए अपलोड करने का तरीक़ाकार क्या होगा। इस डेमो के लिए वर्डप्रेस के जो ऑफिशियल प्लगइन्स है जो हमें यहाँ पर भी प्लगइन की सेक्शन में शो हो रही थी ऐड न्यू के ऑप्शन पर, तो वो सारे प्लगइन यहाँ पर अवेलेबल है और अभी इस वक्त जो है 58,670 प्लगइन्स अवेलेबल है और ये सारे फ्री प्लगइन्स है यहाँ पर जो है। तो इस डेमो के लिए मैं एक फ़ाइल मैनेजर का प्लगइन डाउनलोड करता हूँ। फाइल मैनेजर
ये वाला जो प्लगइन है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, या डाउनलोड पर क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद अगर हम इसको अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए दो प्रोसीजर है। एक ये कि प्लगइन्स में जो ऐड न्यू का बटन था वहाँ पर क्लिक करके अपलोड प्लगइन का ऑप्शन है, और फिर यहाँ से फ़ाइल चूज़ करें जो भी फ़ाइल आपने डाउनलोड की। यहाँ पर ये है WP फाइल मैनेजर, ये प्लगइन मैंने डाउनलोड की है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर फिर इंस्टॉल का बटन क्लिक करने से ये इंस्टॉल हो जाएगा। पर अगर आपके वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट अपलोड साइज़ यहाँ पर है, अगर वो आपके प्लगइन के साइज़ से ज़्यादा हो तो तब ये अपलोड होगा। अगर आपके प्लगइन का साइज़ ज़्यादा है तो ये आपको ये एरर मिलेगा और ये अपलोड नहीं होगा। तो अगर ये एरर आपको मिलता है तो उसके लिए फिर तीसरा सलूशन ये है कि अगर आप होस्टिंग यूज़ कर ले ऑनलाइन है तो वो भी अपनी cPanel से मैनेज कर सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन ज़ैम्प पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक काम करें कि अपनी ज़ैम्प के फ़ोल्डर में जाए। मैं वेलेट यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं वेलेट के फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा, और जो आपकी वेबसाइट का फ़ोल्डर होगा, अभी मेरी वेबसाइट का फ़ोल्डर जो है ये .code डेमो है, तो इस पर क्लिक करने के बाद WP कंटेंट के फ़ोल्डर पर क्लिक करें और उसके अंदर प्लगइन्स का फ़ोल्डर होगा, प्लगइन्स के फ़ोल्डर पर क्लिक करें और यहाँ पर वो जो प्लगइन था वो यहाँ पर पेस्ट करें। कंप्रेस्ड के फ़ोल्डर में मेरा WP फाइल मैनेजर का प्लगइन है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट हियर। तो यहाँ पर ये प्लगइन एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी प्लगइन ऐड हुआ है मेरे वेबसाइट में। अभी इसका काम नेक्स्ट जो स्टेप है इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पर लिस्ट में WP फाइल मैनेजर शो हो रहा है। जब मैं यहाँ पर इसको एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन भी मेरी वेबसाइट में मिलेगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, और इस पर क्लिक करने के साथ जो ये एक और प्लगइन है तो इसने एक नई फंक्शनलिटी ऐड की, और फंक्शनलिटी ये ऐड हुई कि मेरी जितनी भी थीम्स की फ़ाइल है अभी WP कंटेंट उसके अंदर प्लगइन्स, तो जो फाइल्स में यहाँ पर फाइल मैनेजर में जो फाइल्स यहाँ पर मैंने फाइल मैनेजर में मुझे शो हो रही है और वेबसाइट की फाइल्स है वो सारे के सारे मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड से भी देख सकता हूँ। तो ये रही प्लगइन्स के बारे में, वर्डप्रेस की प्लगइन्स के बारे में और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वर्डप्रेस के कुछ और फीचर डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले ये तरतीब होगा कि जितने भी वर्डप्रेस की ये फंक्शनलिटीज़ और वगैरह है इसको हम धीरे धीरे देखेंगे एक एक। कल हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट्स क्या होते हैं। तो जब ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो इसके बाद हम उसमें वेबसाइट्स बनाएंगे और अपना सब कुछ एडवांस लेवल पर ले जाएंगे।